किसी टाइम में दुनिया में एक एम्पायर हुआ करता, बहुत पुराने टाइम में दुनिया में एक एम्पायर था और उस एम्पायर का नाम था रोमन एम्पायर। कौन सा एम्पायर था? रोमन साम्राज्य। यूरोप में एक साम्राज्य, यूरोप में वो कौन सा साम्राज्य है? रोम। बहुत पैसे वाला साम्राज्य, रोमन साम्राज्य। रोम राजधानी है, इटली में रोम शहर पड़ता है, रोम राजधानी है, वहां पर राजा बैठता है, उस राजा का जो एम्पायर है, जो राजा रोम में बैठता है, इसलिए एम्पायर का नाम क्या हो गया? रोमन। पैसे वाला एम्पायर है। अच्छा, यूरोप जो ठंडा महाद्वीप है, गर्म महाद्वीप है? ठंडा, ठंड पड़ती है, सर्दी सर्दी वाला महाद्वीप है वो। जैसे ध्रुवों की तरफ ऊपर बढ़ेंगे तो ऊपर क्या आएगी? ठंडा है उधर, तो वो ठंडा महाद्वीप। ठंडे महाद्वीप के अंदर ऐसी चीजें खानी ज्यादा जानी चाहिए जिनमें थोड़ी गर्मी हो। गर्म चीजें खाना पसंद करेंगे। गर्म चीजें क्या होती है? मसाले। गर्म चीजें क्या होते हैं? इसलिए यूरोप वालों को मसालों की आवश्यकता थी कि यार मसाले हो, खाने में मसाले होंगे तो खाना थोड़ा ठीक रहेगा, हीट रहेगी शरीर के अंदर। तो मसालों में उनको एक चीज बड़ी पसंद थी, काली मिर्च। क्या पसंद थी? काली। मसाले अपने इंडिया में बहुत अच्छे हुआ करते थे। इंडिया में भी साउथ इंडिया में आज भी अपने खूब मसाले होते हैं। केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, यहाँ पर अपने मसाले होते हैं। इसलिए वो वहां से आते अपने इंडिया। इंडिया आते वो अपने इधर, और इंडिया आते और इंडिया से उनका जहाज आता और अपने साउथ इंडिया से आके मसाले लेके जाता। क्या लेके जाते? उनमें ये ब्लैक पेपर, आपकी काली मिर्च खूब लेके जाया करते। वो बड़ा एम्पायर था अपने। मतलब आप देख लो, ये था कि उनको काली मिर्च कितनी ज्यादा चाहिए होती थी कि वो वहां से आते, अपने यहाँ पर आके कहते भाई मसाले दो, काली मिर्च दो। अपने वाले कहते ठीक है दे देंगे, बदले में क्या दोगे? रुपए तो चलते नहीं थे, तो बार्टर सिस्टम था। मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा, आपके पास है वो मेरे को दे दो। जैसे अभी ये बार्टर सिस्टम लागू कर देना, आपको फीस देने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको पटा दूंगा, जो आपके पास है वो ला दो। तो कल आप लोग लो सर चने ले लो सर बाजरा ले लो, घी बना है सर घर में घी ले लो। तो ये बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय। जो वस्तु मेरे पास है मैं आपको दे दूंगा और आपके पास हो मेरे को दे दो। तो वो लाते, वो कहते हम कांच के बर्तन बहुत अच्छे बनाते हैं, इंडिया वालों तुम कांच का बर्तन ले लो, हमें काली मिर्च दे दो। हम कहते नहीं, हम एक ही चीज लेते हैं बदले में, सोना। क्या लेते हैं? गोल्ड के अलावा अपने और कुछ भी लेते। इसका मतलब गोल्ड के प्रति दीवानगी बहुत पुरानी है। ये अपने महिलाओं को आज भी सोना यूं बनाने की जो आदत है, ये बहुत पुराना है। एक इतिहासकार हुआ है, आगे हम पढ़ेंगे, प्लिनी। कौन इतिहासकार हुआ है? प्लिनी। प्लिनी नाम करके इतिहास पूरा। प्लिनी कहता है पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है। क्या बोलता है? लाइन बोलो देखिए। पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूम, इन्होंने इनसे सोना लिया, ये आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, आगे दे देंगे, लेकिन वह सोना भारत में जाके दफन हो जाता है। भारत वाले सोना लेने के बाद किसी को भी देते, अपने सोना दबा दबा के रखने की आदत है। आज भी अपने को यदि इन्वेस्ट करना है तो अपने इन्वेस्ट किस में करते हैं? तो पूरी दुनिया का सोना पूरी दुनिया में घूमता है, लेकिन भारत में जाकर क्या हो जाता है? दफन। ऐसा कौन कहता है? प्लिनी। तो अपने सोना लेते। तो वो देख लो कितने पैसे वाले थे कि अपने को देते सोना और बदले में क्या लेके जाते? काली मिर्च। कई साल तक उनका ये चला। धीरे धीरे उनका साम्राज्य कमजोर हुआ, साम्राज्य दो भागों में टूट गया। ईस्टर्न पार्ट अलग, वेस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट की तो राजधानी थी रोम। वेस्टर्न पार्ट की राजधानी कौन सी थी? रोम। ईस्टर्न पार्ट की राजधानी चेंज हुई और ईस्टर्न पार्ट की राजधानी होगी कॉन्स्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया। कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया नाम करके टर्की में एक शहर है। कहां पर शहर है? आजकल आप इस शहर को बोलते हैं इस्तांबुल। इस्तांबुल नाम सुना? टर्की का एक शहर है इस्तांबुल। तब दो हो गए। ईस्टर्न रोमन एम्पायर है, उसकी राजधानी तो कौन सी होगी? कॉन्स्टेंटिनोपल या कुस्तुनतुनिया। और जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था उसकी राजधानी कौन सी होगी? रोम। ईसाइयों का राज है, क्रिश्चियनिटी है, इधर भी क्रिश्चियन है, इधर भी कौन है? क्रिश्चियन। पहले जब ये शक्तिशाली थे, पावरफुल थे, तो पावरफुल राजा के पास में पैसे ज्यादा होंगे कम होंगे? ज्यादा पैसे थे। ज्यादा पैसे तो जहाज, बड़े बड़े जहाज थे, व्यापार करने के लिए जा सकते थे, इसलिए यहां से जहाज आते और यहां से जहाज आके अपने केरल आकर मसाले लेके वापस चले जाते। अब जब वो एम्पायर टूट गया, कमजोर हो गए, तो अब राजा इतने शक्तिशाली नहीं थे, तो इनका ये सी रूट खत्म हो गया। पहले समुद्र में आते, ये समुद्र का रूट था इनका, समुद्र वाले रूट से आते और समुद्र वाले रूट से आके अपने से यहाँ पे लेके जाते। लेकिन अब ये रूट टूट गया कि अब इतना बड़ा जहाज है नहीं, इतना बड़ा व्यापारी नहीं, व्यापारी नहीं तो बड़ा जहाज नहीं, तो अब मसाले कैसे जाएंगे? तो एक नया तरीका है कि नॉर्थ साउथ इंडिया से जाओ, नॉर्थ इंडिया अपने राजस्थान की तरफ मसाले लेके आओ, अपने से जाओ पंजाब की तरफ, पंजाब से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से मिडिल एशिया, मिडिल एशिया से तुर्की। लैंड रूट। पहले कौन से रूट से आते थे? सी रूट। अब कौन सा आ गया? लैंड। यहां से अपने टर्की, टर्की से आगे रोम। मसाले अब भी जा रहे हैं। पहले जब रोमन एम्पायर एक था तब मसाले जाने का रूट कौन सा था? सी रूट। अब जब रोमन एम्पायर टूट गया तो मसाले जाने का रूट कौन सा आ गया?
लैंड रूट, दोनों तरफ ईसाइयों का राज, इधर भी ईसाई इधर भी ईसाई। अपने यहाँ सेंट्रल एशिया के अंदर इस वाले पोर्शन के अंदर अपने यहाँ पर एक जनजाति है, उस जनजाति का नाम है तुर्क। एक ट्राइब, उस ट्राइब का नाम क्या है? तुर्क। तुर्क इस्लाम बन गए थे, मुसलमान बन गए थे, इस्लाम स्वीकार कर लिया था तुर्कों ने। जब तुर्क मुसलमान बन गए उसके बाद तुर्कों ने इधर कब्जा किया, इस टर्की वाले इलाके पे कब्जा किया। ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर था यहाँ पर कब्जा कर लिया 1469 में। कब कब्जा कर लिया? 1469 में। तुर्क कहां कब्जा कर लेते हैं? ईस्टर्न रोमन एम्पायर। कहां कब्जा कर लेते हैं? किसने कब्जा कर लिया? अब कंडीशन बदल गई, अब इधर तो तुर्क, उधर ईसाई। अब ईसाई मसाले लेने के लिए इधर आते हैं। अब इन तुर्कों ने ईसाइयों का इस बार यदि मसाले लेना इधर आ गए, टांगे तोड़ेंगे, तो इधर नहीं आएगा, रूट बंद है तुम्हारा। तो उन्होंने ये जो मसाले वाला रूट था ये बंद कर दिया। अब यहाँ पे मसाले पहुंचने बंद। ठंडा प्रदेश बिना मसालों के पार नहीं पड़े। एक दिन एक लड़का आमलेट खा रहा था सुबह सुबह, उसकी मम्मी ने ले जाके उसको आमलेट दिया। वो आमलेट खा रहा था और जैसे उसने आमलेट का पहला बाइट लिया, उसने कहा मम्मी क्या लेके आई, कितना फीका आमलेट है, कोई टेस्ट ही नहीं है इसके अंदर। और मम्मी ने रसोई से कहा इतना मसालेदार आमलेट चाहिए, इतना टेस्ट चाहिए तो इंडिया जा और काली मिर्च लेके आ। जब इंडिया से मसाले आने बंद हो गए तो मैं काली मिर्च में मसाले कहां से डाल के दूं तेरे को? आमलेट फिर फीका ही दूंगी मैं तेरे को। उस आमलेट में मसाले कहां से डाल के दूं? ये फीका ही मिलेगा। तेरे को ज्यादा मसाले खाने, इंडिया चला जा और जाके इंडिया से मसाले लेके आ जा। उस लड़के की बात यहां लगी जा, उसने कहा यार ये तो तरीका गलत है, और मम्मी ने यार फटकार दिया मेरे को। और उस लड़के ने पता लगाया कि यार कैसे इंडिया कैसे जाया जा सकता। अब मैं इंडिया जाऊंगा, मेरा एक ही सपना इंडिया जाना, और इंडिया जाके क्या लेके आऊंगा? इधर जब यूरोप में मसाले जाने बंद हो गए तो स्पेन एक देश है। कौन सा देश है? स्पेन। और स्पेन में एक रानी है, उस रानी का नाम है इसाबेला। क्या नाम रानी का? और रानी इसाबेला ने एक एडवर्टाइजमेंट दिया, पूरे यूरोप के अंदर एक विज्ञापन दिया, और उसने कहा कि जो कोई इंडिया से मसाले लेने के लिए जाना चाहता है, इंडिया जहाज लेके जाना चाहता है, क्योंकि लैंड रूट तो बंद हो गया, अब तो सी रूट से जाना पड़ेगा। अब सी रूट वो भूल गए थे कौन सा था। यदि कोई इंडिया के सी रूट से जाके मसाले लेके आना चाहता है तो फंड मैं दूंगी, पैसे मैं दूंगी, जहाज मैं दूंगी। इसलिए वो जो लड़का है वो रानी के पास गया। रानी का नाम क्या है? उसने रानी को जाकर हर हाइनेस क्वीन इसाबेला, मैं इंडिया जाना चाहता हूं, वहां से मसाले लेकर आना चाहता हूं, प्लीज मुझे फंड दीजिए। रानी ने कहा पैसे दो रहे इसको। उस लड़के को खूब सारे पैसे दिए गए, उसको जहाज दिया गया कि जाओ विजयी भाव, इंडिया से तुम क्या लेकर आओ? मसाला। उस लड़के को इतना पता था कि इंडिया में काले लोग हैं। इंडिया में कैसे लोग हैं? साउथ इंडिया से मसाले लेके जाते तो साउथ इंडिया की उनकी जो यादें थी वो कैसी थी कि साउथ इंडिया में कैसे लोग हैं? काले। तो उसको ये था कि यार उधर काले लोग हैं। वो अपना जहाज लेके रवाना हुआ, चलता जा रहा, चलता जा रहा, चलता जा रहा। फाइनली एक जगह उसको काले काले लोग दिखाई दिए, और उसने कहा यस मजा आ गया, इंडिया आ गया। और उन काले लोगों को जाकर ओ इंडियंस इधर आओ सारे के सारे। तुम उन काले लोगों ने कहा तू इधर आ, कहां से आया तू? तो उसने कहा मैं यूरोप से आया हूं। कहां जाना चाहता था? उसने कहा मैं इंडिया जाना चाहता। गलत आ गया, इंडिया पड़ा ईस्ट में, तू आ गया वेस्ट में, जहाज गलत आ गया तेरा। उसने कहा ठीक है, जो है वही ठीक है, मैं तो इंडिया सोच के निकला था, इसलिए मैं तुम्हारा नाम इंडिया देता हूं। और उसने उस जगह का नाम दे दिया वेस्ट इंडिया। क्या दे दिया? वो लड़का जो उधर पहुंच गया था वो है कोलंबस। कौन है? ये 1492 का साल है। कौन सा साल है? मसालों के चक्कर में इंडिया को ढूंढने निकला कोलंबस वेस्ट इंडीज चला गया था। कहां चला गया था? तो उस वेस्ट इंडीज का नाम इसलिए वेस्ट इंडीज है क्योंकि वो इंडिया ढूंढने निकला था, ईस्ट की जगह वेस्ट चला गया, उसने उनको जाके इंडिया का, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? अमेरिका की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? तब तक लोग जानते नहीं थे कि अमेरिका नाम का महाद्वीप है। तब तक लोगों को 3 ही कॉन्टिनेंट पता थे, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 ही पता थे। अब एक चौथा महाद्वीप पता चला, उधर भी मिनक रहते हैं, अमेरिका नाम की भी कोई चीज है। तो अपने मसालों के चक्कर में अमेरिका की खोज हुई है भाई साहब। मसालों के चक्कर में कोलंबस कहां चला गया था? अमेरिका चला गया था उधर। मुझे लगता है कि एक बार यदि मैं कोलंबस से उस समय मिल पाता तो मैं कोलंबस को जाकर कहता, कोलंबस तूने काले लोग देखते कह दिया इंडिया है, इतने भी नहीं है। मैं कोलंबस से ये भी पूछना चाहता कि कोलंबस, चलो रंग का मान लेते हैं 19-20 है थोड़ा बहुत हमारा और उनका एक जैसा है, पर होड़ तो देखता, हमारे और उनके पूरी तरीके से अलग है यार। हमारे 3 आदमी होड़ जीते, एक क्रिस गेल के अकेले के यार। थोड़ा बहुत तो सोचता है यार कोलंबस।
कोलंबस कर गया तो कर गया भाई। तो अमेरिका की खोज किसके चक्कर में हुई? काली मिर्च। किसके चक्कर में? इधर ये यूरोप, यहां पर आपका पड़ा है अफ्रीका। अफ्रीका, अफ्रीका में समुद्र, इधर पास में समुद्र लगता है, इधर समुद्र लगता है अफ्रीका। ये जो ऊपर वाला समुद्र है, ये तो 7 समुद्र है आराम से, धीमा समुद्र है तो ऊपर वाला जो समुद्र है। और जो नीचे वाला समुद्र है उसमें तूफान आते हैं, बहुत ज्यादा तूफान आते हैं। इसलिए जो यूरोपियंस इस साइड में आया करते थे वो इस ऊपर ऊपर वाले में आगे चले जाते, कभी भी नीचे नहीं जाते थे, क्योंकि नीचे वाले में तूफान ज्यादा आते, तूफान के अंदर जहाज पलटा मर जाएगा। एक बार पुर्तगाल का एक सेलर चला गया नीचे, इस नीचे वाले समुद्र को बोलते थे सी ऑफ स्टॉर्म, तूफानों का समुद्र है। लेकिन वो चला गया, देखी जाएगी डाल देते हैं, उसने जहाज डाल दिया समुद्र के अंदर और तूफानों में गुड़ता पड़ता यहां पहुंच गए। किसी भी समुद्र में जो सबसे नीचे वाली टिप होती है ना, इसको बोलते हैं कैप। क्या बोलते हैं? कैप, कैप बोलते हैं इसको। जो नीचे वाली जो टिप होती है, टिप हमेशा कैप कहलाती है। वो इस कैप पे चला गया, इसको बोलते थे कैप ऑफ स्टॉर्म। वो कैप जहां पे सबसे अधिक तूफान आते हैं, जिसे नीचे जाओगे उतने तूफान क्या हो रहे थे? ज्यादा। लेकिन जब वो गुड़ता पड़ता इस कैप पे पहुंचा तो उसको वहां पर एक बंदा मिला। बंदा जहाज, बड़ी सी जहाज लेके खड़ा था और आवाज लगा रहा था, इंडिया इंडिया इंडिया, 10 रुपए 10 रुपए 10 रुपए। उसने पूछा भाई साहब तुम कौन हो? उसने कहा मैं इंडियन हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने कहा बिजनेस करने आता हूँ। कब से? उसने कहा सदियों से, कई बरसों से हमें अफ्रीका के इस नीचे वाले पे यहाँ बिजनेस करने आते हैं। तुम इंडिया से आते हो? उसने कहा श्योर, मैं इंडियन हूँ। वही इंडिया जहाँ मसाले मिलते हैं? उसने कहा हाँ, जहाँ काली मिर्च मिलती है उस इंडिया से आता हूँ। और वो बड़ा राजी, उसने जप्फी भैया रहेगा, मजा आ गया भैया, काली मिर्च मिल सकती है। उसने कहा इंडिया चलना पड़ेगा, इंडिया चल के काली मिर्च ले लो। वो जो बंदा था वो पोर्चुगल देश का था, पुर्तगाली था। उस बंदे का नाम था बार्टोलोम्यू डियाज। क्या नाम था बंदे का? बार्टोलोम्यू डियाज नाम करके बंदा था, जो इस जगह इस कैप पर पहुंचता है, जो कैप ऑफ स्टॉर्म कहलाती है। यहां पर उससे इंडियन मिलता है और वो कहता है भाई इंडिया मैं जानता हूं, मैं इंडिया से आता हूं हमेशा। बार्टोलोम्यू डियाज भाग के वापस गया, उसने जाके पोर्चुगल के राजा को कहा कि राजा मुझे इंडिया तो नहीं मिला लेकिन इंडिया जाने का रास्ता मिल गया। कैसे? अब वो जो कैप है नीचे वाली, जिधर हम जाते नहीं है, जो कैप ऑफ स्टॉर्म है, जहां तूफान बहुत ज्यादा आते हैं, यदि वहां तक कोई चला जाए तो आगे इंडियन मिल जाएंगे, जाने का रास्ता मिल जाए। मैं क्या बात करता था। आज के बाद वो जो नीचे वाली कैप है उसका नाम कैप ऑफ स्टॉर्म नहीं है। वहां से अपने को इंडिया जाने का रास्ता मिला है, वहां से अपने को होप नजर आई है, इसलिए आज के बाद उस कैप का नाम है कैप ऑफ गुड होप। क्या नाम है? अफ्रीका में सबसे बड़ी जो नीचे वाली कैप है उस कैप का नाम क्या है? कैप ऑफ गुड होप। गुड होप का मतलब क्या? गुड मतलब अच्छी, होप का मतलब आशा। वो कैप जहां से अच्छी आशा नजर आई उसका नाम क्या है? कैप ऑफ गुड होप। किसने खोज की? बार्टोलोम्यू डियाज। इस कैप पर बाद में टाउन बसाया गया, इसलिए नाम है कैप टाउन। इस कैप पर टाउन बसाया गया, इसलिए नाम क्या है? वो बार्टोलोम्यू डियाज ने जाके पुर्तगाल के राजा को कहा मेरे को वो कैप मिल गई जहां से इंडिया का रास्ता आता है। अब राजा ने कहा यार कौन इंडिया जाए, किसको इंडिया भेजा जाए। राजा एक दिन शाम को शिकार खेल खेल के अपने महल में आ रहा था। जब महल में घुसा तो चौकीदार खड़े थे, गार्ड्स खड़े थे, गार्ड्स ने सलूट मारना शुरू किया। और राजा ने एक गार्ड को देखते कहा जेंटलमैन तुम नए हो गया, पहले नहीं देखा मैंने तुम्हें कभी। तो जेंटलमैन ने वापस सलूट मार के सीधा खड़ा और उसने कहा जी सर, मेरे पिताजी पहले यहाँ जॉब करते थे, 4 दिन पहले मेरे पिताजी रिटायर हो चुके हैं, अब पिताजी की जगह मुझे नई नौकरी मिली है, मैं आपका गार्ड हूँ। तो जेंटलमैन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम एक अच्छे युवा हो, हट्टे कट्टे हो, तुम एक गार्ड की नौकरी करोगे? क्या तुम्हें अच्छी नौकरी नहीं करनी चाहिए? क्या करना चाहते हो तुम? उसने कहा कि मैं भी सेलर बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहता हूँ? सेलर, नाविक। उस समय सबसे अच्छा यूरोप में माना जाए जो नाव चलाता है वो सबसे अच्छी नौकरी। आईएएस उस समय सेलर था कि मैं सेलर बनना चाहता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा जेंटलमैन? मेरा नाम वास्को डी गामा है। क्या नाम है? वास्को डी गामा है। राजा ने कहा कि कम हियर, तुम बाहर आओ, तुम ये गार्ड की नौकरी नहीं करोगे, क्या तुम वाकई काली मिर्च ला सकते हो हमारे लिए इंडिया से? उसने कहा यदि आप मुझे इजाजत दें, यदि आप मुझे जहाज दें, तो जहां कहीं भी इंडिया होगा वहां से मैं काली मिर्च लेके आऊंगा। वास्को डी गामा को 4 जहाज दिए गए। कितने जहाज दिए गए? 2 तोपें दी गई। कितनी तोपें? बीच में जो कोई है उड़ा दिए जाए। हमारे और काली मिर्च के बीच में कोई भी आना, हमें केवल और केवल क्या चाहिए? और वास्को डी गामा वहां से रवाना होता है, वहां से रवाना होकर पहले यहां होता है कैप ऑफ गुड होप। अब जैसे ही कैप ऑफ गुड होप पे पहुंचा, यहां पर इंडियंस मिले, उसने इंडियंस को कहा कि यार मुझे इंडिया जाना, इंडिया जाके मुझे वो काली मिर्च लेके आनी। और इंडियंस ने उसका फॉलो में। अब्दुल मनिक नाम का अपना एक गुजराती था। क्या नाम था? अब्दुल मनिक। अब्दुल मनिक के पीछे पीछे वास्को डी गामा अपने केरला आता है। केरला के तट पर वो यहां से काली मिर्च लेके वापस जाता है।
तो हम कहते हैं कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। भारत की खोज किसने की? भारत तो यही पड़ा था। भारत की खोज कैसे हो सकती है? पर यूरोपियंस के लिए तो ये खोज ही थी, क्योंकि यूरोपियंस भारत आने का रास्ता भूल चुके थे, तो उन्होंने कहा भारत को खोज लिया, भारत को खोज लिया। उन्होंने भारत की खोज नहीं की, भारत आने का रास्ता खोजा। भारत आने का, आज के बाद कभी किसी को नहीं कहना कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। हम सनातन हैं, हम सदियों से थे, हैं और रहेंगे। हमें कोई खोजने वाला नहीं है भाई साहब। उनको काली मिर्च चाहिए थी, इसलिए उनको रूट ढूंढना था। रूट ढूंढने वाला कोई आदमी कौन था? बाकी ये थोड़ी है कि कोई पुलिस में लिखवाया था कि भारत गुमशुदा की तलाश, भारत खो गया, ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ। वास्को डी गामा का कैच कर लिया, भारत घूम रहा है इधर अकेला। ऐसा थोड़ी था, हम यही बैठे थे, उसको रूट मिल गया था। अच्छा, वास्को डी गामा, ये जितने भी लोग आए थे, तो इन लोगों ने बाद में यहां पर आके कब्जे कर लिए। पोर्चुगल आए, पोर्चुगल ने कब्जे किए, डच आए, डचों ने कब्जे किए, इंग्लिश आए, इंग्लिश ने कब्जे की, फ्रेंच आए, फ्रेंच ने कब्जे की, और ये दुनिया में जहां गए वहां पर कब्जे किए। तो हम कहते